नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं DBBB TGT का। आप एक तरफ से इसको बैच लगा सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, निःशुल्क। आपका कोई पैसा इसका नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका डाटा खर्च होता है। और वो डाटा तो आप वैसे भी यूट्यूब पर खर्च करते रहते हैं, और डाटा तो आपका जब आप बैच लेते हैं ऑनलाइन तब भी खर्च होता ही है। तो आइए हम आज की क्लास में पढ़ेंगे बाणभट्ट कृत कादम्बरी में जो एक पार्ट आता है शुकनाशोपदेश का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हम सभी पुस्तकों में हमने किया है, रघुवंशम किया था तब कालिदास का परिचय जाना था, तो इसी प्रकार से आज हम शुकनाशोपदेश पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले हम बाणभट्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे DBBB TGT संस्कृत के सिलेबस में शुकनाशोपदेश लगा हुआ है, और वो कहाँ से कहाँ तक लगा है उसमें स्पेशली ये भी मेंशन किया है। तो ये लगा हुआ है प्रारंभ से लेकर के लक्ष्मी का वर्णन है वहाँ तक, और लक्ष्मी वर्णन के लिए भी एक अक्षर दिया है इन्होंने कि यहाँ तक हमें करना है। तो वो क्या है? स्वल्पमति उन्मी करोति, इस प्रकार का ही कुछ शब्द है, मुझे याद नहीं है अभी अच्छे से। वहाँ तक हमें ये करना है। आइए शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, ये हमारा हो जाता है सबसे पहले बाणभट्ट जी। तो हम सबसे पहले बाणभट्ट के बारे में सामान्य परिचय जानेंगे। तो बाणभट्ट के बारे में कहा जाता है कि ये जो है बाणभट्ट कवि, ये आत्मकथा लिखने वाले पहले कवि है। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। आत्मकथा लिखने वाले कवि। आत्मकथा से यहाँ पर क्या अभिप्राय है? आत्मकथा से अभिप्राय यहाँ पर ये है कि इन्होंने अपने बारे में ही कथा लिखी है। तो आइए आगे इसके बारे में जानते हैं। बाणभट्ट जी आत्मकथा लिखने वाले कवि हैं। बाणभट्ट का जो वंश है, इस प्रकार का वैसे हमसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, मैं फिर भी बता देती हूँ कि बाणभट्ट का वंश वात्स्यायन वंश है, जिसको हम वत्स भी कह सकते हैं। इसके बाद है कि जो बाणभट्ट के पिता है उनका नाम क्या है, तो ये हमें जानना ज़रूरी है। बाणभट्ट के पिता हो जाएंगे चित्रभानु पिता हो जाएंगे बाणभट्ट जी के। और इनका जो समय माना जाता है वो क्या है? समय है इनका 7वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। ये भी हमें इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना है, क्योंकि समय से रिलेटेड बहुत से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप स्पेशली समय को याद रखोगे। समय क्या है? समय है हमारा 7वीं शताब्दी। आगे है आश्रयदाता, जो राजा है इनके, वो कौन है? तो वो है हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। आश्रयदाता राजा। अगर आपको क्लास की स्पीड कुछ कम लगती है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सभी का जो सीखने का लेवल होता है वो सेम नहीं होता, इसलिए मैं नॉर्मल ही बोलती हूँ। अगर आपको तेज़ पढ़ने की आदत है या स्पीड करके पढ़ने की आदत है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, और इससे भी कम करने की आदत है तो कम भी कर सकते हैं। वो आप सभी को पता ही है कि यूट्यूब पे ये सब फीचर अवेलेबल है, इसलिए। और टीचर को, आप सभी को पता है कि सबको नॉर्मल लेकर के चलना होता है। तो यहाँ पर जो आश्रयदाता हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे कौन? हर्षवर्धन के आधार पर ही बाणभट्ट जी ने क्या लिखा है? हर्षचरित्र लिखा है। क्या लिखा है? हर्षचरित्र।
बाणभट्ट जी की दो कथा है, एक है हर्षचरितम और दूसरी है कादम्बरी। क्या है? कादम्बरी। आइए इनके बारे में आगे जानते हैं। सबसे पहले है हर्षचरितम। हर्षचरितम अर्थात क्या अभिप्राय है इसका कि इसमें हर्ष के चरित्र के बारे में लिखा है, क्योंकि जो बाणभट्ट जी है वो राजा हर्षवर्धन के आश्रयदाता थे, मतलब वो थे आश्रय में रहते थे और आश्रय देने वाले कौन थे? हर्षवर्धन थे बाणभट्ट जी को। तो जो कवि जिसके आश्रय में रहेगा उनका ही चरित्र लिखेगा, किसी और का लिखेगा तो वो राजा उनको दंड देते थे, ऐसा कुछ होता था। तो यहाँ पर क्या है कि हर्षचरित रचना में कितने उच्छ्वास है और ये उच्छ्वासों में विभक्त है। तो इसमें जो कुल उच्छ्वास है ये 8 है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कुल उच्छ्वास कितने हैं? ये 8 है। और इन्होंने पहले जो जैसे टोटल इसमें 8 उच्छ्वास है तो उसमें से पहले 2 और 3 मतलब कि बीच का उच्छ्वासों में दो उच्छ्वास या फिर 3 उच्छ्वासों में इन्होंने क्या किया है? अपना जीवन परिचय लिखा है। क्या किया है? जीवन परिचय लिखा है। तो अगर हमसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बाणभट्ट जी ने किस रचना में और कितने उच्छ्वासों में अपना जीवन परिचय लिखा है, तो या तो हमसे 2 दिया जाएगा ऑप्शन में या फिर 3 दिया जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। और इन्होंने जो इनकी रचना है कादम्बरी, उसके बारे में भी अपना जीवन परिचय बताया है उसके अंदर भी। तो कादम्बरी की जो भूमिका है वहाँ भी इन्होंने अपने जीवन के बारे में कुछ जानकारी दी है। तो हमसे अगर पूछा जाए कि बाणभट्ट के जीवन का जो स्रोत है वो कौन सा है, तो वो दोनों रचनाएं हो जाएंगी इनकी, कादम्बरी और क्या कहते हैं, हर्षचरितम। आइए आगे देखते हैं। बाणभट्ट का जो निवास स्थान है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। निवास स्थान क्या है? सोन नदी प्रीतिकूट। सोन नदी प्रीतिकूट। प्रीतिकूट। बाणभट्ट की जो शैली है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बाणभट्ट की शैली क्या है। तो यहाँ पर बाणभट्ट की जो शैली हो जाएगी, शैली आईब्रो वाली शैली मत समझ लेना, क्योंकि हरियाणा में इसको शैली ही बोला जाता है जो आईब्रो होती है। यहाँ पर शैली से अभिप्राय है कि जो लिखने का तरीका है, वो जो ग्रंथ में रचनाएं की है उसको लिखने का क्या तरीका है, तो ये है पांचाली रीति। और पांचाली रीति किस प्रकार की होती है? तो इसमें बहुत बड़े बड़े अक्षर होते हैं। जैसे मैं यहाँ से शुरू करूँ तो ये अक्षर ऐसे ऐसे चलता चलता ख़त्म ही हो जाता है, लेकिन क्या होता है, इस एक अक्षर का अंत नहीं होता है, कम से कम एक अक्षर दूसरी लाइन में भी आ जाता है। तो यहाँ पर इसको पांचाली रीति कहा जाता है। और बाणभट्ट की जो रीति है वो कौन सी है? पांचाली रीति है। और हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बाणभट्ट की रचना है हर्षचरितम, वो कौन सी रचना है, पहली है या फिर दूसरी है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि बाणभट्ट की जो हर्षचरितम रचना है वो पहली रचना है, और जो अंतिम रचना है वो कौन सी रचना है? वो है कादम्बरी। अंतिम रचना कौन सी है? कादम्बरी। तो जहाँ पर आपने रचना लिखी है वहाँ पर ये भी लिख दीजिए कि अंतिम है। और जो प्रथम रचना है वो कौन सी है? वो है हर्षचरितम। इन दोनों रचनाओं के अलावा भी इनकी 3 रचनाएं और हैं, वो कौन कौन सी है वो जान लेते हैं। वो हो जाएगी हमारी
चंडी शतक, दूसरी हो जाएगी मुकुट ताड़ी तक, मुकुट ताड़ी तक, और तीसरी हो जाएगी पार्वती परिणयम, पार्वती परिणयम। पार्वती परिणयम एक क्या है? ये एक नाटक है। क्या है? ये क्या है? एक नाटक है। हमसे ये काव्य के प्रकार जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि जो 19 जुलाई को बीपीएससी अर्थात कल ही बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, बिहार शिक्षक भर्ती का संस्कृत का, तो उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे कि जो ये रचना है ये किस प्रकार की है। जैसे स्वपन वासवदत्ता के बारे में पूछा गया था कि स्वपन वासवदत्ता जो है वो क्या है? नाटक है, महाकाव्य है, गीति काव्य है। तो इस प्रकार से पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। आप ये मत समझना कि ये बिल्कुल इजी सा है, तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे। और जो हमारा चंडी शतक है वो क्या है? चंडी शतक एक क्या है? स्तोत्र काव्य है। जैसा कि आप सभी को नाम से ही पता लग रहा है कि एक स्तोत्र काव्य है, अर्थात इसमें स्तुति की जाती है, दुर्गा स्तुति। और चंडी नाम से ही पता लग रहा है, चंडी नाम किसका है? दुर्गा माता का अन्य नाम चंडी है। तो यहाँ पर स्तोत्र काव्य है और इसमें टोटल चंडी शतक में 100 श्लोक है। कितने श्लोक है? टोटल 100 श्लोक है। ये हमें पता होना चाहिए। देखो, बाणभट्ट की जो उपाधियाँ हैं वो जानते हैं हम कि बाणभट्ट की उपाधियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है तुरंग बाण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बाण, तुरंग बाण, अर्थात बाण से यहाँ पर हम बाणभट्ट ले सकते हैं। इसके बाद है बाणभट्ट की सिर्फ और सिर्फ ये एक ही उपाधि है जो प्रसिद्ध है, तुरंग बाण, और अन्य इसकी जो उपाधि है वो नहीं दी गई है। और बाणभट्ट के गुरु भी पूछे जाते हैं, तो वो कौन है हमारे बाणभट्ट के गुरु? बाणभट्ट के गुरु कौन है? गुरु भरवु, जिन्हें हम वत्सु भी कह सकते हैं। वत्सु, गुरु भरवु बाणभट्ट जी के गुरु का नाम है। इनसे ज़्यादा मतलब हमसे नहीं पूछा जाता है बाणभट्ट जी के बारे में। अब हम जानते हैं कि जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है सुकनाशोपदेश, उसका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं सुकनाशोपदेश के बारे में। तो सुकनाशोपदेश क्या है? तो ये हमारा कादम्बरी का एक कथा है, कथा ही मान करके चलिए, क्योंकि कादम्बरी जो है हमारी कथाओं में विभक्त है। कादम्बरी पुस्तक कथा में विभक्त है। तो जो ये कादम्बरी पुस्तक है इसी में से शुकनाशोपदेश एक कथा है। तो ये हमसे पूछा जा सकता है कि शुकनाशोपदेश कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कादम्बरी से। तो सबसे पहले तो हम इसका अगर उपजीव्य मान करके चले कि उपजीव्य क्या होता है शुकनाशोपदेश का उपजीव्य, तो ये हमारा हो जाएगा कादम्बरी। ये आप नोट करते हुए चले, उपजीव्य क्या हो जाएगा? कादम्बरी। कादम्बरी इसका उपजीव्य हो जाएगा शुकनाशोपदेश का। हमसे जो कादम्बरी पुस्तक है उसके अंदर कितने पात्र हैं, उन पात्रों का परिचय या फिर उन कथाओं के बारे में नहीं पूछा जाएगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ शुकनाशोपदेश लगा हुआ है, तो हमसे सिर्फ और सिर्फ शुकनाशोपदेश से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसे कि उपजीव्य इसका कादम्बरी हो गया है, और जो शुकनाशोपदेश है, ये जो शुकनाशोपदेश का जो समास आता है इस शब्द में, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, सुकस्य नाशा इव
नासा अस्य असौ सुकनासः। यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। सुकनासस्य उपदेश है, यहाँ पर क्या है, सुकनासस्य, जैसा कि विच्छेद से ही, विग्रह करने से ही, समास का विग्रह करने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर कौन सा समास है। यहाँ पर सुकनासस्य उपदेश, सुकनासोपदेश अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास है। ये हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुकनासोपदेश में कौन कौन सा समास है, तो ये दोनों हो जाएंगे, बहुव्रीहि समास और षष्ठी तत्पुरुष समास। ये हमने जान ही लिया है कि इसका स्रोत या फिर इसको हम उपजीव्य भी कह सकते हैं। उपजीव्य क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा कादम्बरी का पूर्वार्ध। विषय क्या है, सुकनास द्वारा चंद्रापीड़ को दिया गया उपदेश। और सबसे पहले उपदेश किसका दिया गया था, तो ये क्या है, लक्ष्मी का। ये मैं आपको जब व्याख्या करेंगी इसकी तब बताऊंगी, अभी नहीं जानना है हमें। मैं ये इरेज कर रही हूँ, जगह कम पड़ गई है। तो यहाँ पर जो सुकनास मंत्री है वो कौन है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। सुकनास कौन है, एक मंत्री है। सुकनास मंत्री है, किसके मंत्री है, तो ये है हमारे महाराज तारापीड़ के मंत्री। कौन है, महाराज तारापीड़। महाराज तारापीड़ उज्जैनी के राजा है। कौन है, उज्जैनी के राजा। ये प्रश्न भी पूछा गया था। अगर आपने अभी तक वो बीपीएससी का जो मैंने एग्ज़ाम सोल्व करवाया है वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। उसमें वही पूछा गया है कि जो राजा चंद्रापीड़ है वो कहाँ के राजा थे, तो ये उज्जैनी के राजा थे। राजा चंद्रापीड़ कौन है, ये आपने अभी तक नहीं जाना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो राजा चंद्रापीड़ है वो कौन है, महाराज तारापीड़ के बेटे हैं, अर्थात युवराज हैं महाराज तारापीड़ के। देखो मैं आपको क्रम से बताती हूँ कि इसमें कहानी क्या है, अब पजल हो गए होंगे। महाराज तारापीड़ है सबसे पहले, तारापीड़, और ये कहाँ के महाराज हैं, तो ये उज्जैनी के, उज्जैनी के महाराज है ये राजा तारापीड़। और तारापीड़ का जो पुत्र है, तारापीड़ का जो पुत्र है वो कौन है, चंद्रापीड़। और चंद्रापीड़ का क्या किया जा रहा है, यहाँ पर राज्य अभिषेक किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, राज्य अभिषेक। जब राजाओं के पुत्र बड़े हो जाते हैं तो उनका राज्य अभिषेक कर दिया जाता है, अर्थात राजा की गद्दी उसके राजा के पुत्र को सौंप दी जाती है। तो इसमें यही दिया गया है। तो यहाँ पर चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक चल रहा है। तो यहाँ पर महाराज तारापीड़ को राज्याभिषेक को लेकर के चिंता हो जाती है। महाराज तारापीड़ सोचते हैं कि जो ये चंद्रापीड़ है इनको अभी सभी सुख सुविधाएं मिलने वाली है, और ये सब मिलने पर ये क्या होगा कि जैसे आजकल होता है, अगर हमें सुख सुविधाएं मिल जाती है, ऐश्वर्य मिल जाता है, पैसे हो जाते हैं हमारे पास, तो हम अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, हम इंसानियत भूल जाते हैं, हम दया भाव भूल जाते हैं। युवा अवस्था होती है, वो एक अवस्था भी ऐसी होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम कभी बच्चे थे या फिर कभी बूढ़े भी होंगे, क्योंकि हमें इस चीज़ का अभिमान हो जाता है। तो महाराज तारापीड़ को इस बात की चिंता थी, इस बात को वो लेकर के चिंतित थे। तो उनका एक मंत्री था उनका एक मंत्री था सुकनास। कौन था उनका एक मंत्री, सुकनास था। और सुकनास को महाराज तारापीड़ कहते हैं कि तू जो अभी राज्य अभिषेक जिसका किया जा रहा है उस चंद्रापीड़ को आप उपदेश दीजिए, जिससे वह मार्ग भ्रष्ट न हो, पथ भ्रष्ट न हो और अच्छे से अपने कार्यभार को संभाले। तो इसलिए यहाँ पर जो महाराज तारापीड़ के मंत्री है सुकनास, वो राजा चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक से पहले उपदेश देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो आइए हम आप सभी को कहानी पता लग गया होगा कि इसमें क्या कहानी चल रही है। अब हम जानते हैं कि इनका मंगलाचरण जान लेते हैं हम, और कल की कक्षा से हम
जो उपदेश दिया गया है उसके बारे में जानेंगे कि क्या उपदेश मंत्री सुकनास ने राजा चंद्रापीड़ को दिया था। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न कैसा पूछा जाएगा मैं बता देती हूँ। हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजा चंद्रापीड़ को किसने उपदेश दिया। तो किसने दिया? सुकनास मंत्री ने। किसने दिया? सुकनास मंत्री ने। इसको घुमा करके, इसको उल्टा करके भी ये पूछा जा सकता है कि सुकनास मंत्री ने किसको उपदेश दिया, तो महाराजा चंद्रापीड़ को दिया। और ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रापीड़ के पिता कौन है, तो पिता है तारापीड़। तारापीड़ पिता कौन है? पिता तारापीड़ है, पुत्र चंद्रापीड़ है, और मंत्री कौन है? सुकनास है। इन्हीं तीनों की कहानी से दो कहानी तो सिर्फ और सिर्फ इसमें दो की चलती है सुकनास उपदेश में, क्योंकि सुकनास उपदेश देते हैं और चंद्रापीड़ सुनते हैं। और यहाँ पर तारापीड़ से संबंधित इसलिए प्रश्न पूछ लिया जाता है क्योंकि ये चंद्रापीड़ के पिता है और सुकनास के महाराज है, इसलिए प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अब हम करते हैं मंगलाचरण। और ये मंगलाचरण करने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो कादम्बरी का मंगलाचरण है वो किस प्रकार का है, तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और इसमें छंद कौन सा है, तो ये हमारा इसमें छंद हो जाएगा इसमें वंशस्थ छंद। क्या हो जाएगा? वंशस्थ छंद। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाये सर्गस्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। नमः अर्थात नमस्कार करता हूँ। क्या है? नमः अर्थात नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता है, तो ये इसमें बताया गया है। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्त, ये सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। प्रजानाम अर्थात प्रजाओं की या मनुष्यों की। क्या है? रजोजुषे अर्थात जुषे अर्थात जन्मनि, जुषे जन्मनि अर्थात जन्म के समय में। यहाँ पर जन्मनि से क्या है? जन्म के समय में। जन्म के समय में कह सकते हैं, या फिर उत्पन्न अवस्था में कह सकते हैं, या प्रादुर्भाव समय में कह सकते हैं। रजोजुषे, रजोगुण से जो क्या है? परब्रह्मा है हमारे, वो क्या है? वो रजोगुण के माने जाते हैं, क्योंकि रजोगुण से ही अर्थात ब्रह्मा से ही क्या है? इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर उत्पन्न करने में कौन आएंगे? ब्रह्मा जी आएंगे। तो क्या कहा है कि जो प्रजाओं के प्रादुर्काल के समय अर्थात जन्म के समय कौन है? ब्रह्मा जी है। और सत्ववृत्त अर्थात सत्व क्या है? सत्व गुण के आचरण वाला। सत्ववृत्ति अर्थात सत्व गुण के आचरण वाला। वृत्त अर्थात आचरण वाला कौन है? यहाँ पर विष्णु जी है। विष्णु भगवान को सत्व गुण का प्रधान कहा जाता है। और प्रलये तमः स्पृशे, प्रलय क्या है? प्रलय काल में, जो नाश का काल है। क्या है? प्रलय काल में जो नाश करने का काल है, नष्ट करने का काल है, उस समय में तमः अर्थात तमोगुण स्पृशे, जो शिव जी है। क्या कहा गया है इसमें कि जो ब्रह्मा रजोगुण वाले हैं, मतलब प्रादुर्भाव काल में रजोगुण वाले ब्रह्मा है, और जो क्या है?
स्थिति काल में अर्थात सत्व गुण की स्थिति में विष्णु भगवान है और प्रलय काल में शिव भगवान है। अर्थात किसी कार्य जो सृष्टि बनाई गई है उसको नष्ट करने के लिए शिव जी को कहा गया है। क्या कहा गया है कि त्रयीमयाय यहाँ पर क्या है, तीनों वेदों में व्याप्त या त्रिवेदमयी भी कह सकते हैं कि तीनों वेदों में व्याप्त सर्ग स्थिति नाश हेतु है। अर्थात अजाय क्या यहाँ पर जो अजन्मा है, क्या है, अजन्मा है, अजन्मा अर्थात जिसका जन्म नहीं हुआ है। सर्ग स्थिति सृष्टि की स्थिति अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति भी हम इसको कह सकते हैं, सृष्टि की स्थिति। और जो नाश हेतवे अर्थात क्या है यहाँ पर, नाश हेतवे से क्या अभिप्राय है, नाश हेतवे अर्थात नाश का कारण है। क्या है, नाश का कारण। हेतवे अर्थात हेतु। हेतवे शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, जैसे साधवे शब्द बनता है, गुरुवे शब्द बनता है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हेतवे शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो ये हो जाएगा हेतु मूल शब्द है और हेतवे इसका चतुर्थी का एक वचन है। त्रिगुणात्मने नमः है अर्थात मैं उसको नमस्कार करता हूँ जो तीनों गुणों से व्याप्त है। एक बार फिर से देखिए क्या कहा गया है इस श्लोक में। क्या कहा इसमें कि रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पीशे, कि प्रजानाम अर्थात प्रजा के या जो प्रजा अर्थात प्राणियों के, रजोजुषे जन्मनि अर्थात प्रादुर्भाव काल में या उत्पत्ति काल में, रजोजुषे रजोगुण से युक्त अर्थात पर ब्रह्मा है, और जो स्थिति काल में सत्व गुण से युक्त अर्थात विष्णु भगवान है, और जो प्रलय काल में क्या है, जो नष्ट करने के समय में या प्रलय काल में तमः स्पर से अर्थात तमोगुण से युक्त है अर्थात शिव है। और जो क्या है, त्रयीमयाय क्या है यहाँ पर, तीनों वेदों में व्याप्त है। अजाय अर्थात अजन्मा है। सर्ग स्थिति सृष्टि की स्थिति का, और नाश हेतवे नाश अर्थात उसको नष्ट करने का कारण है। त्रिगुणात्मने तीनों गुणों से व्याप्त नमः मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ, ऐसे पर ब्रह्म परमेश्वर को, जो कैसा है, जो प्रादुर्भाव काल में ब्रह्मा है, और जो स्थिति काल में सत्व गुण प्रधान विष्णु है, और प्रलय काल में तमोगुण प्रधान शिव जी है, और जो अजन्मा है, जो तीनों गुणों में व्याप्त है, और जो तीनों वेदों में व्याप्त है, और नाश का कारण है। ऐसे पर ब्रह्म परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं अर्थात बाणभट्ट आत्मने यहाँ पर क्या है, बाणभट्ट है, कि मैं बाणभट्ट आपको नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो जाएगा। और इसमें स्तुति किसकी की गई है, तो अगर हमसे अलग अलग देख करके पूछा जाए कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, तो हमें इन तीनों का बताना है। और अगर सीधा देकर पूछा जाए कि पर ब्रह्म परमेश्वर और ऑप्शन में कुछ और हो, तो आपको परम ब्रह्म परमेश्वर को ही टिक मार्क करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल की व्याख्या में हम जो व्याख्या का जो भाग है वो कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए क्लास लेंथी हो जाएगी और आप बोरियत फील करोगे, तो ये हम कल की क्लास में करेंगे। बने रहें हमारे साथ इसी चैनल पर। धन्यवाद।